दूसरा तिमोथी तीसरा अध्याय 16 और 17 पद हम लोग परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। दूसरा तिमोथी तीसरा अध्याय 16 और 17 पद। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, हालेलुया, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने, हालेलुया, बोलो सुधारने, हालेलुया, सुधारने, हालेलुया, उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए और धर्म की शिक्षा के लिए क्या है? पवित्र शास्त्र क्या है? लाभदायक है, हालेलुया, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, हालेलुया, ताकि परमेश्वर का जन क्या बने? परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हरेक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, तैयार हो जाए। कौन सा वचन हम पढ़ रहे हैं? बताएंगे कमेंट करके कौन सा वचन हम पढ़ रहे हैं। दूसरा तिमोथी तीसरा अध्याय उसका 16 और 17 पद। मैं आपको एक्सपोजिटरी बाइबल में से इंग्लिश में पढ़कर भी बताना चाहता हूं, इसको ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। हिंदी में हमने पढ़ा, हिंदी में हमने क्या पढ़ा? हिंदी में हमने पढ़ा कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, हालेलुया, और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि, क्यों? ताकि, सो दैट, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। वचन क्या करता है? वचन हमें सिद्ध बनाता है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए, कैसे काम के लिए? भले काम के लिए तत्पर हो जाए, तैयार हो जाए, आमीन। दूसरा तिमोथी तीसरा अध्याय 16 और 17 पद। इंग्लिश में हम इसको देखेंगे क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में। ऑल स्क्रिप्चर, बोलो ऑल, हालेलुया, ऑल स्क्रिप्चर इज गिवन बाय इंस्पिरेशन ऑफ गॉड इन ग्रीक लैंग्वेज, यानी यूनानी भाषा में, जिसमें नया नियम लिखा गया था, यूनानी भाषा, ग्रीक लैंग्वेज में, उस भाषा के अनुसार क्या है उसको हम देख लेंगे। In Greek it says all scripture is God breath, हालेलुया। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कितना महत्वपूर्ण है हम सबके लिए सीखना, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में बढ़ना, हर एक चीज में बढ़ना है। परमेश्वर के वचन में आप बढ़ेंगे, अभिषेक में बढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे, आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे, यीशु मसीह की पहचान में बढ़ेंगे। यीशु मसीह की पहचान में बढ़ेंगे, यीशु मसीह की सामर्थ में बढ़ेंगे। आप परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे, आप पवित्र आत्मा की सामर्थ में बढ़ेंगे। आप परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे तो आप विश्वास में बढ़ेंगे, आप प्रार्थना में बढ़ेंगे, हालेलुया। हर एक चीज में आप बढ़ेंगे, हर एक चीज में आप बढ़ेंगे अगर आप परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे, आप हर एक चीज में बढ़ेंगे, हर एक चीज में, प्रार्थना में, उपवास में, प्रचार में, सुसमाचार में, हालेलुया।
आत्माओं को जीतने में, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ में, उसके अभिषेक में, उसके बल में, हालेलुया, हर एक चीज में आप बढ़ेंगे अगर आप परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे। हालेलुया। यहां पर देखिए समझने वाली बात क्या है। अगर हम देखो, अगर मूल भाषा से नहीं समझते, इसलिए बाइबल स्टडी होती है। बाइबल स्टडी का मकसद क्या है? बाइबल स्टडी का मकसद है आप लोगों को मूल भाषा से उन वचनों को समझाना, मूल भाषा से। अब यहां पर लिखा है हिंदी में परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है, आमीन। और इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है बाय द इंस्पिरेशन ऑफ गॉड। इंस्पिरेशन यानी परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा। लेकिन यूनानी भाषा में, जिस मूल भाषा में, बेसिक भाषा में, सबसे पहले जिसमें ये लिपि लिखी गई, ये वचन लिखा गया, वो मूल भाषा यूनानी भाषा यानी ग्रीक लैंग्वेज में। इसका अर्थ क्या है ये हमको समझना है, क्योंकि अगर हम नहीं समझेंगे कभी भी हम उसके जड़ में नहीं पहुंच पाएंगे। हालेलुया। प्रकाशन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वचन के प्रकाश को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वचन के प्रकाशन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वचन की सामर्थ को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें सीखना है, आमीन। इसलिए हमें सीखना है। और यहां पर यूनानी भाषा का अर्थ बताता है कि यहां पर इसका मतलब यह है कि ऑल स्क्रिप्चर, कितने मेरे साथ हैं? यहां लिखा है ऑल स्क्रिप्चर इज गॉड ब्रेथ, गॉड ब्रेथ, हालेलुया, विच मीन्स इट इज द वर्ड ऑफ गॉड एंड देयर बाय इनफैलिबल। यानी इस बात को देखो हमको समझना है, वचन को क्या कहा गया है? ऑल स्क्रिप्चर इज गॉड ब्रेथ। ये लिखने वाली बात है, आपको लिखना है, ठीक है। अगर आप नहीं लिख रहे तो आपको उतनी आशीष नहीं मिल पाएगी जितनी परमेश्वर आपको देना चाहता है, ठीक है। परमेश्वर आपको भर भर के देना चाहता है, उमड़ता हुआ देना चाहता है, हालेलुया। इसलिए आपको लिखना है ऑल स्क्रिप्चर इज गॉड्स ब्रेथ, ऑल स्क्रिप्चर इज गॉड्स ब्रेथ, हालेलुया। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की सांस है। ब्रेथ, सांस लेना, जैसे हम सांस लेते हैं ना, सांस लेते हैं हम, हालेलुया। और मैंने आपको इस बात को हमेशा समझाया है, न्यूमा जो वर्ड यूज हुआ है ग्रीक भाषा का, न्यूमा वर्ड यूज हुआ है ग्रीक भाषा का आत्मा के लिए, सोमा वर्ड यूज हुआ है फ्लैश के लिए यानी बॉडी के लिए, शरीर के लिए, और साइको वर्ड यूज हुआ है प्राण के लिए यानी मन के लिए। तो ये जो न्यूमा जो वर्ड है, जो आत्मा के लिए यूज हुआ है, यही न्यूमा वर्ड जो है वो सांस के लिए यूज हुआ है, हालेलुया। यानी संपूर्ण पवित्र शास्त्र, हर एक वचन, हालेलुया, हर एक वचन, बोलो हर एक वचन, हर, आवाज नहीं आई मुझे, बोलो हर एक वचन, बोलो हर एक वचन परमेश्वर की सांस है। और सांस का मतलब आत्मा, ठीक है। सांस फूका यानी आत्मा को परमेश्वर ने फूका। इसका मतलब जो वर्ड सांस के लिए यूज हो रहा है वही वर्ड यूनानी भाषा में आत्मा के लिए यूज हो रहा है। जब यीशु मसीह मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठा और आया जहां चेले थे, क्या लिखा है? यीशु मसीह ने आत्मा फूका, फूका और कहा पवित्र आत्मा लो। फूक किससे, किसको दर्शा रही है? पवित्र आत्मा को दर्शा रही है। लिखा है यीशु मसीह ने फूका और कहा पवित्र आत्मा लो, यानी फूक से क्या आ रही है? पवित्र आत्मा। फूका, यीशु मसीह ने फूका और कहा पवित्र आत्मा लो, हालेलुया। यीशु मसीह ने अपनी सांस को फूका।
यीशु मसीह ने अपनी सांस को फूका, वचन में लिखा है यीशु मसीह ने फूका और कहा पवित्र आत्मा लो। यानी फूक, फूक यानी सांस किसको दर्शा रही है? पवित्र आत्मा को दर्शा रही है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सांस, पवित्र आत्मा, फूक आत्मा को दर्शा रहा है। इसका मतलब क्या है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है कहना चाहिए, सॉरी। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की सांस है, परमेश्वर की सांस है। यानी संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। यानी ये वचन क्या है? ये वचन संपूर्ण पवित्र शास्त्र, ऑल स्क्रिप्चर्स आर गॉड्स ब्रेथ, ऑल स्क्रिप्चर्स आर गॉड्स ब्रेथ। यानी संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की सांस है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की सांस है। इसका मतलब संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा जो वचन मैं तुमसे कहता हूं, हालेलुया, वो आत्मा है, उनमें जीवन है। हालेलुया। वो आत्मा है, वो आत्मा है। यीशु मसीह ने कहा जो वचन मैं तुमसे कहता हूं वो जीवन है, वो आत्मा है। हालेलुया। वो जीवन है, वो आत्मा है, क्योंकि हालेलुया परमेश्वर का वचन परमेश्वर की सांस है, परमेश्वर का वचन परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। इसलिए जब हम बाइबल को पढ़ते हैं परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। ये कितना कितना महत्वपूर्ण है मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो, प्रार्थना करने से ज्यादा महत्वपूर्ण वचन को पढ़ना है। हालेलुया। प्रार्थना करना महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। उपवास रखना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैंने आपको पहले भी इस बात को बताया है, जो लोग प्रार्थना करते हैं 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, लेकिन वचन को पढ़ते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, वो लोग कभी भी परमेश्वर की महिमा के लिए वैसे इस्तेमाल नहीं हो सकते जैसे परमेश्वर उनको इस्तेमाल करना चाहता है। एक बार नहीं बोला मैंने, 3 बार बोला, नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। ये वचन के अनुसार है, क्योंकि जब तक हम वचन नहीं पढ़ेंगे हम कभी प्रार्थना करना सीख ही नहीं सकते। प्रार्थना करना हमें वचन सिखाता है, उपवास रखना हमें वचन सिखाता है, सुसमाचार सुनाना हमें वचन सिखाता है, आत्माओं को जीतना कैसे है ये वचन सिखाता है, उपवास रखना कैसे है ये वचन सिखाता है, प्रार्थना कैसे करनी है ये वचन सिखाता है, आराधना कैसे करनी है ये वचन सिखाता है, प्रचार कैसे करना है ये वचन सिखाता है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या सुनना है, क्या देखना है, क्या सोचना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, किसके साथ संगति करनी है, किसके साथ संगति नहीं करनी है, कैसे आत्मा में बढ़ना है, कैसे विश्वास में बढ़ना है, ये सारी बातें हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है। हालेलुया। ये सारी बातें हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण क्या लिखा है? परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से भी अधिक महत्व दिया है। परमेश्वर ने, भजन संहिता 138 के दूसरे पद में लिखा है, परमेश्वर ने, हालेलुया, मैं पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। वहां लिखा है परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व किसको दिया है? अपने वचन को दिया है। सोचो, जिस नाम के द्वारा हमारा छुटकारा है, जिस नाम की हम महिमा करने के लिए चुने गए हैं, उस नाम से अधिक महत्व परमेश्वर कहता है मैंने अपने वचन को दिया है। हालेलुया,
हालेलुया। इसलिए वचन सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक वचन महत्वपूर्ण है। वचन ही प्रभु यीशु मसीह है। वचन देहधारी हुआ लिखा है, वचन देहधारी हुआ। यह नहीं लिखा कि उपवास देहधारी हुआ, यह नहीं लिखा कि प्रार्थना देह धारण करके आई, यह नहीं लिखा हालेलुया कि आराधना देहधारी हुई। यह लिखा है प्रार्थना देहधारी हुई, नहीं, क्या लिखा है? वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। वचन ने देह को धारण किया। आज हमारी देह को वचन को धारण करना है। जैसे वचन ने देह को धारण किया, आज हमारी देह वचन को धारण करनी चाहिए। हालेलुया। जब वचन ने देह को धारण किया, अद्भुत काम हुए। हालेलुया। जब हमारी देह वचन को धारण कर लेगी, अद्भुत काम होंगे। जब देह और वचन एक साथ मिल जाएंगे, अद्भुत काम होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की सांस है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन परमेश्वर का आत्मा है। आज ये प्रकाशन आपको मिल रहा है। वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। आज हमारी देह को वचन को धारण करना है। आमीन। आज ये प्रकाशन आपको मिल रहा है, ये प्रकाशन हमको मिल रहा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र, यहां पे लिखा है परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और ग्रीक भाषा में लिखा है ऑल स्क्रिप्चर इज गॉड ब्रेथ। वो परमेश्वर की सांस है। जो सांस यीशु मसीह ने फूका, जो परमेश्वर ने अपना सांस फूका, यानी आत्मा। हालेलुया। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, हालेलुया, संपूर्ण परमेश्वर का वचन, हालेलुया, परमेश्वर की सांस है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर का आत्मा है। कहाँ रहता है परमेश्वर का आत्मा? वो हमारे अंदर भी रहता है, वो परमेश्वर के वचन के अंदर रहता है। ये प्रकाशन हमको पहले मिल चुका है। ये प्रकाशन को मैंने आपके साथ पहले बांटा है। आपको, मुझे उम्मीद है, ये प्रकाशन याद होगा कि परमेश्वर के वचन के अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। परमेश्वर के वचन के अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। जैसे ये बॉडी आपको दिख रही है, इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। आपकी देह आपको दिख रही है, उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। ऐसे ये बाइबल हमको दिख रही है, इस बाइबल के अंदर होली स्पिरिट रहता है। परमेश्वर के वचन के अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसको नॉक करो, नॉक नॉक नॉक, खोलो खोलो, पढ़ो पढ़ो। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा। हालेलुया। और देखो, प्रार्थना में क्या होता है? प्रार्थना में हम परमेश्वर से बोलते हैं, और वचन पढ़ने में, बाइबल पढ़ने में क्या होता है? बाइबल पढ़ते समय परमेश्वर हमसे बोलता है। हालेलुया। अब मुझे आप ये बताओ, हमारा उससे बोलना ज्यादा जरूरी है या उसकी आवाज को सुनना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, या वो हमसे बोले ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी है? आमीन, हालेलुया। हमारे लिए ज्यादा जरूरी है कि वो हमसे बात करे, उसकी आवाज को हम सुने, उससे सीखें, उसके आत्मा के द्वारा सीखें। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल पढ़ने का समय हमेशा प्रार्थना करने के समय से दुगना होना चाहिए। ये मैं हमेशा कहता हूं, हमेशा मैं इस बात को कहता हूं। अगर आप 1 घंटे प्रार्थना करते हो तो 2 घंटे बाइबल पढ़ो। अगर 2 घंटे प्रार्थना करते हो तो आप 4 घंटे बाइबल पढ़ो। बाइबल पढ़ने का समय हमेशा प्रार्थना के समय से दुगना होना चाहिए, तब आपकी प्रार्थना सामर्थ्य होगी। हालेलुया, हालेलुया। जब आपकी प्रार्थना सामर्थ्य होगी, वो अद्भुत शक्ति परमेश्वर की कार्य करेगी। हालेलुया, हालेलुया। आपकी प्रार्थना सामर्थ्य हो जाएगी, आपका उपवास सामर्थ्य हो जाएगा। जब आप उपवास रखोगे और उसमें बाइबल पढ़ोगे। बहुत से लोग उपवास रखते हैं, जैसे ड्यूटी जाते हैं वैसे ड्यूटी जाते हैं।
वैसे पूरा दिन ड्यूटी में निकल जाता है, कहते हैं उपवास है। ये उपवास नहीं है, ये उपवास नहीं है। ये तो अपने शरीर को नुकसान पहुंचाना है। अब परमेश्वर के मंदिर का ध्यान रखना हमें आना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं जैसे ड्यूटी पे जाते हैं वैसे ड्यूटी जाते हैं, जैसे पढ़ाई पे जाते हैं वैसे पढ़ाई करने जाते हैं, जैसे अपने बिजनेस को करते हैं वैसे अपने बिजनेस को करते हैं, जैसे अपनी दिनचर्या को रोज करते हैं वैसे ही अपनी दिनचर्या को रोज करते हैं। और एक समय निकालते हैं, थोड़ा बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, खाना खा लेते हैं, कहते हैं आज हमारा उपवास था। ये उपवास नहीं होता है, ये उपवास नहीं है। उपवास का मतलब क्या होता है? उपवास का मतलब होता है परमेश्वर के उपस्थिति में समय बिताना, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना। उपवास रखने का मतलब है कम से कम 3-4 घंटे बाइबल पढ़ना, 2-3 घंटे प्रार्थना करना, उसको उपवास कहते हैं। यानी प्रार्थना और वचन के द्वारा, संगति के द्वारा हमने क्या किया? परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताया, उसके चरणों में बैठे, बाइबल को पढ़ा, उसकी आवाज को सुनने की कोशिश की, उसकी आत्मा के द्वारा सीखा परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है, परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उपवास का मतलब है परमेश्वर के साथ संगति करना, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के उपवास का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति में अधिक से अधिक समय बिताना। ये है सही, इसको नोट कर लेना ओमेंद्र ब्रदर। उपवास का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति में अधिक से अधिक समय को बिताना, ये है उपवास। उपवास का मतलब है परमेश्वर की खोज करना, परमेश्वर को खोजना, बाइबल में, वचनों में, प्रार्थना में, हालेलुया, संगति में, सुसमाचार को सुनाने में, प्रचार करने में, आत्माओं को जीतने में। ये है उपवास का मतलब। उपवास का मतलब है परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध बिताना, अपने कोठरी में जाना, द्वार को बंद करना और प्रार्थना करने से पहले बाइबल पढ़ना, 2 घंटे बाइबल पढ़ना, फिर 1 घंटे प्रार्थना करना। ये है उपवास, परमेश्वर के साथ समय बिताना, परमेश्वर के साथ संगति करना। हालेलुया। और यहां पर लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की सांस है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। यहां पर लिखा है और क्या है? लाभदायक है, प्रॉफिटेबल फॉर डॉक्ट्रिन। यहां पे लिखा है उपदेश के लिए, है ना? डॉक्ट्रिन, ऑल वी बिलीव, टीच, डू मस्ट बी बेस्ड ऑन द स्क्रिप्चर्स। यानी जो हम सीख रहे हैं, जो हम सिखा रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, वो सब परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। वो तभी होगा जब हम परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरेंगे। आमीन, हालेलुया। फॉर रीप्रूफ proclaims to use the word of God in setting directions for correction, refers to restoration, hallelujah, to an upright state, for instruction in righteousness, presents the Bible as the holy guide for such instructions। देखिए कितना बढ़िया लिखा है। यूनानी भाषा में समझ रहे हैं हम इस वचन को। यूनानी भाषा में लिखा है कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर की सांस है। यूनानी भाषा में लिखा है कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर का आत्मा है। यूनानी भाषा में लिखा है कि परमेश्वर का वचन लाभदायक है परमेश्वर के लोगों के लिए, ताकि वो अपने विश्वास को ऐसा बना सके जो परमेश्वर चाहता है। ऐसे अपने आप को
सीखने वाला और सिखाने वाला बना सकें, ऐसे अपने आप को करेक्ट कर सके, अपने आप को रिस्टोर कर सके। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को करेक्ट कर सके, अपने आप को सुधार सके। हालेलुया। हिंदी में भी हमने इस बात को देखा ना, समझाने और सुधारने। हालेलुया। सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए परमेश्वर का वचन क्या है? लाभदायक है। हालेलुया। लाभदायक है। और अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार विश्वास करेंगे, अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने अंदर बदलाव लेकर आएंगे, परिवर्तन लेकर आएंगे, अपने अंदर सुधार लेकर आएंगे, परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन वास्तव में परमेश्वर का आत्मा है। और जब परमेश्वर का वचन अंदर आएगा, परमेश्वर का आत्मा अंदर आएगा, जब परमेश्वर का वचन हमारी सहायता करेगा, जब परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करेगा, परमेश्वर का वचन परमेश्वर का आत्मा है। और जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आएगा, जब वचन हमारे अंदर आएगा, तो क्या आएगा? आत्मा हमारे अंदर आएगा। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आएगा, तो वो पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा, हमको समझाने के लिए, वचन को सिखाने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप को करेक्ट करने के लिए, अपने आप को रिस्टोर करने के लिए। हर एक क्षमाहीनता, हर एक कड़वाहट, हर एक बदले की भावना, ईर्ष्या, बैर, झगड़ा, विरोध, विधर्म, फूट, हर एक डहा, हर एक ईर्ष्या, हर एक क्षमाहीनता, हर एक कड़वाहट, तब परमेश्वर का आत्मा हमारी मदद करेगा, परमेश्वर का वचन हमारी मदद करेगा कि हम इन सब चीजों से आजाद हो जाएं, फ्री हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर आएगा, तो वो हमारी सहायता करेगा। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आएगा, तो वो हमारी सहायता करेगा। हम देखेंगे जब वचन आएगा कि प्रभु ने तो उन लोगों को भी क्षमा किया जिन लोगों ने यीशु मसीह की दाढ़ी को नोचा, यीशु मसीह के मुंह पर थूका, यीशु मसीह के मुंह पर चांटे मारे, यीशु मसीह के सिर पर कांटों के ताज को गाड़ कर रख दिया, यीशु मसीह के हाथों और पैरों में कीलों को ठोका, यीशु मसीह की पीठ को कोड़ों से छल्ली कर दिया, उसको लहू लुहान कर दिया। उन लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया। जब वो वचन हमारे अंदर आएगा, तो परमेश्वर का आत्मा काम कर पाएगा। प्रभु ने क्षमा किया, मुझे भी क्षमा करना है। प्रभु ने क्षमा किया उन लोगों को, मेरे हाथ पैरों में तो किसी ने कीले नहीं ठोकी, मेरे मुंह पर तो किसी ने नहीं थूका, किसी ने मेरी दाढ़ी को नहीं नोचा, किसी ने मेरी पीठ को कोड़ों से छल्ली नहीं किया, किसी ने मुझे लहू लोहान नहीं किया। जब मेरा प्रभु क्षमा कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं क्षमा कर सकता? मैं भी क्षमा करूंगा। चाहे कोई कितना ही बड़ा किसी ने मेरे साथ मेरा दिल दुखाया हो, मुझे चोट पहुंचाई हो, मेरा विरोध किया हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपने क्षमा किया। आपने कहा जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया, तुम भी अपने अपराधियों को क्षमा करो। मैं भी क्षमा करता हूं पिता, तेरे हाथों में देता हूं प्रभु, तू न्याय कर, तू सच्चा न्यायी है प्रभु, तू जीवनों को बदल। मैं हर एक चिंता को, हर एक कड़वाहट को, हर एक बदले की भावना को मेरे हृदय से अलग करें पवित्र आत्मा, मेरी सहायता करें पवित्र आत्मा। और जब वो वचन हमारे अंदर जाएगा, वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारी मदद करेगी, वो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। वो वचन जब हमारे अंदर जाएगा, तो कार्य होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि वचन अंदर जाना चाहिए। हमने उद्धार कैसे पाया? वचन हमारे अंदर गया, हमने उद्धार पाया। हम प्रार्थना में कैसे बढ़े? वचन हमारे अंदर गया, हमने प्रार्थना करनी सीखी, हम प्रार्थना में बढ़े। विश्वास में कैसे बढ़े? अब विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। जब उस वचन को सुना तो विश्वास आया, और विश्वास आया तो अनुग्रह आया, और अनुग्रह आया तो उद्धार पाया। हालेलुया, ओ ग्लोरी, हालेलुया। जब वचन आया तो विश्वास आया। हालेलुया, ये लिखने वाली बात है। हालेलुया, जब वचन आया
तो विश्वास आया। हालेलुया। क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। हालेलुया। लिख रहे हैं ना ओमेंद्र ब्रदर, ये सारे पोस्टर अच्छे अच्छे बनेंगे, बहुत जबरदस्त। सबको नोट करनी है ये सारी बातें। जब वचन आया तो विश्वास आया। हालेलुया। जब वचन आया तो पवित्र आत्मा हमारे दिलों में काम कर पाया। हालेलुया। हालेलुया। जब वचन आया तो पवित्र आत्मा आया। जब वचन आया तो विश्वास आया। जब विश्वास आया, हालेलुया, जब विश्वास आया तो अनुग्रह पाया। हालेलुया। और जब अनुग्रह पाया तो उद्धार पाया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। ओ ग्लोरी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ रबा शंदरा ओ रिखा रबा सेखे रेबे लिबानमा शंदोरो खोरा बाबा सेखे रेबे रेबे रेबे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए प्रभु ने कहा, वो महान आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दी। इसलिए वो महान आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दी, जाओ सुसमाचार सुनाओ। क्योंकि जब लोगों के अंदर वचन जाएगा, उनके कानों से होकर, हालेलुया, उनके दिल में जब वचन जाएगा, ओ जैसे पैंतीकोस के दिन जब पतरस ने प्रचार किया तो लिखा है लोगों के हृदय छिद गए। हालेलुया। तब लोग छातियां पीटेंगे, तब लोग आंसू बहाएंगे, तब लोग घुटने टेक देंगे और वो कहने लगे अब हम क्या करें। प्रभु ने कहा, पतरस ने कहा, मन फिराओ और बपतिस्मा लो। हालेलुया। मन फिराओ और बपतिस्मा लो। हालेलुया। मन फिराओ और बपतिस्मा लो। हालेलुया। हालेलुया। जब वचन जाएगा लोगों के दिलों में तो हृदय छिद जाएंगे, कठोर भाग टूट जाएंगे। हालेलुया। मैंने वचन की सामर्थ्य को इतने अद्भुत तरीके से कार्य करते हुए देखा है, जिसको लोग कहते कभी नहीं बदल सकता, वो बदल जाता है वचन की सामर्थ्य के द्वारा। वचन में वो सामर्थ्य है। हालेलुया। इसलिए वचन लिख कर लगाओ हर जगह, दीवारों पे, घरों में वचन, आपके मुंह में वचन, आपके मन में, आपके सोचों में, विचारों में वचन। हालेलुया। हर समय वचन को बोलो, प्रार्थना में वचन को बोलो, आराधना में वचन को बोलो। वचन 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 बोलते जाओ, लिखते जाओ, सुनते जाओ। ओ वचन को देखो, वचन को सुनो, वचन को बोलो, वचन को सोचो, वचन के अनुसार करो, वचन के अनुसार चलो, वचन में बढ़ो और वचन की सामर्थ्य को अपने जीवन में काम करते हुए देखो। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को अपने जीवन में काम करते हुए देखो। हालेलुया। क्योंकि वचन जीवित है। हालेलुया। वचन सामर्थ्य है। हालेलुया। ओ जब वचन की सामर्थ्य आती है, जीवन बदल जाते हैं। जब वचन की सामर्थ्य आती है, कठोर हृदय टूट जाते हैं। जब वचन की सामर्थ्य आती है, लोग चंगाई पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब वचन आता है तो विश्वास आता है। जब वचन आता है तो विश्वास आता है, और विश्वास आता है तो सामर्थ्य आती है, और सामर्थ्य आती है तो अद्भुत काम होते हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन से विश्वास आता है, विश्वास से सामर्थ्य कार्य करती है, और जब सामर्थ्य कार्य करती है तो यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए अद्भुत गवाहियां तैयार हो जाती हैं। हालेलुया। ओ रेबा खो रेबे लिबा नामा शाखरा नामा सीखे रेबे रेबे। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। इसलिए वचन में बढ़ना है, इसलिए वचन में बढ़ना है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जबकि आपने 3 लेवल को कंप्लीट कर लिया है, एग्जाम दे दिया है, नोट्स बना लिए। हालेलुया। हमको और वचन को सीखना है, और सीखना है, और हालेलुया, और भूख के साथ और प्यास के साथ हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। हालेलुया। और भूख के साथ और प्यास के साथ हमें परमेश्वर के वचन को सीखना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन सामर्थी है। हालेलुया। यहां लिखा है परमेश्वर का वचन परमेश्वर की सांस है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर का
आत्मा है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको समझ आता है हमको क्या करना है क्या नहीं करना। परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई कर पाता है। देखिए इस बात को समझिए, अगर कोई चीज आपके अंदर इंस्टॉल है तभी तो वो वर्क कर पाएगी। अगर आपने विंडो के अंदर एंटीवायरस को इंस्टॉल ही नहीं किया तो वक्त पड़ने पर कैसे आपके सामने वार्निंग आएगी। क्या होता है कि जब विंडो के अंदर एंटीवायरस को इंस्टॉल करते हैं और हम कोई भी ऐसा पेन ड्राइव लगाते हैं या कोई भी ऐसी वेबसाइट ओपन करते हैं या कोई भी ऐसी फाइल ओपन करते हैं जिसके अंदर वायरस है, तो अगर एंटीवायरस आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो एकदम से एंटीवायरस उस वायरस को पकड़ लेगा और एकदम से आपके सामने एक चेतावनी आ जाएगी, एक वार्निंग आ जाएगी, इस पेन ड्राइव के अंदर वायरस है भाई साहब। इसको अगर आपने फाइल को ओपन किया वायरस आ सकता है बहन जी। तो चेतावनी आ जाएगी भाई साहब, चेतावनी आ जाएगी बहन जी। क्यों? क्योंकि आपने उस एंटीवायरस को अपनी विंडो के अंदर इंस्टॉल किया हुआ था। अब देखो पवित्र आत्मा का क्या कार्य होता है। पवित्र आत्मा का कार्य होता है, पवित्र आत्मा का कार्य क्या होता है? परमेश्वर का आत्मा कैसे कार्य करता है? परमेश्वर का आत्मा ऐसे कार्य करता है कि परमेश्वर का आत्मा आपको चेतावनी देगा। परमेश्वर का आत्मा आपको जो गलत है उसके लिए रोकेगा। परमेश्वर का आत्मा जो सही है उसको करने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगा। जो सही बातें हैं उनको करने के लिए आपकी अगुवाई करेगा, धर्म के मार्ग पर आपकी अगुवाई करेगा। परमेश्वर का भला आत्मा धर्म के मार्ग पर आपकी अगुवाई करेगा। लेकिन अगर आपने इंस्टॉल ही नहीं किया एंटीवायरस तो कैसे परमेश्वर का आत्मा आपको वार्निंग देगा? यीशु मसीह ने कहा वो पवित्र आत्मा मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, मेरी बातों में से लेकर तुम्हें सिखाएगा। इसलिए यदि हम पवित्र आत्मा की पकड़ चाहते हैं, पवित्र आत्मा का कब्जा चाहते हैं, पवित्र आत्मा हमको वार्न करे, हमको सुधारे, हमको सिखाए, हमको करेक्ट करे, हमको बताए, हमको बुद्धि दे, हमको ज्ञान दे, हमको प्रकाशन दे। क्योंकि आत्मा के द्वारा ज्ञान का वचन, आत्मा के द्वारा बुद्धि का वचन, आत्मा के द्वारा आत्माओं की परख, आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी, आत्मा के द्वारा विश्वास, आत्मा के द्वारा सामर्थ्य के काम, आत्मा के द्वारा सब बातें होंगी। तो अगर हम चाहते हैं कि आत्मा कार्य करे तो सबसे पहले परमेश्वर के वचन को अपनी विंडो के अंदर इंस्टॉल करना होगा। इस वचन से अपने आप को भरना होगा, इस वचन से अपने आप को भरना होगा, इस वचन से अपने आप को भरना होगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को अपने अंदर इंस्टॉल करना होगा, तभी तो परमेश्वर का आत्मा एकदम से हमारी अगुवाई करेगा। कोई कहेगा नहीं झूठ बोल, किस परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अगर तू भलाई कर सकता है तो किसी की भलाई कर। शैतान ऐसे काम करता है। शैतान जब यीशु मसीह के पास आया तो शैतान ने यीशु मसीह को वचन बोला कि लिखा है कि स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। उसने गलत नहीं बोला, लेकिन उसने आधा अधूरा बोला। उसमें यह नहीं लिखा कि तू अपने आप को ऊपर से गिरा देना, ऊपर से छलांग लगा देना और मेरे स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। उसने आगे का अपने आप जोड़ा और पीछे का वचन में से जोड़ा, मिक्स कर दिया उसने वचन को। शैतान का काम देखिए ये होता है, शैतान जो है ना वो मिक्स कर देता है, वो खिचड़ी बना देता है, दाल चावल मिक्स कर देता है। ये शैतान का टारगेट है। शैतान कैसे काम करता है इस बात को हमको समझना है। वचन में लिखा है कि हम पर उसका दाव ना चले। हालेलुया। हम पर उसका दाव ना चले, हम उसकी युक्तियों से अनजान ना रहें। उसने कहा अपने आप को यहां से गिरा दे। कहां लिखा है अपने आप को गिरा दे? बताइए। लिखा है, यह लिखा है कि वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। यस। कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस ना लगे। यस। वो स्वर्गदूतों की सुरक्षा देता है,
उसके स्वर्गदूत हमें बचाते हैं, ये सही है, लेकिन गिराने के बारे में नहीं लिखा। हालेलुया। गिराने के बारे में नहीं लिखा कि गिरा दो अपने आप को, आत्महत्या कर लो, ऊपर से गिर जाओ, फांसी लगा लो, जहर पी लो, ये सारी बातें नहीं लिखी। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बहुत से लोग जो है वो जो लिखा है, प्रभु ने कहा अगर कोई ऐसी नाशवान वस्तु भी पी जाएगा तो क्या होगा, मरेगा नहीं। कितने लोग पी गए और मर गए, क्या वचन में गलत लिखा है? बहुत सारे लोगों ने नाशवान वस्तु पी कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि वो नाशवान वस्तु पी जाएंगे और मरेंगे नहीं। बहुत सारे लोगों ने पी ली और मर गए, प्रभु ने उनको नहीं बचाया। हालेलुया। शब्द मारता है लेकिन आत्मा जिलाती है। शब्द मारता है लेकिन आत्मा जिलाती है। समझना है, जानना काफी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान किस तरह से लोगों को वचन के द्वारा भरमा रहा है। लोग एक एक वचन को पकड़कर अपने जीवन को खत्म कर रहे हैं, अपने परिवारों को खत्म कर रहे हैं, अपने रिश्तों को खत्म कर रहे हैं, अपने आत्मिक जीवन को खत्म कर रहे हैं, अपनी बुलाहट को खत्म कर रहे हैं। लेकिन वो संदर्भ नहीं देख रहे कि वो बात और कहां पर बाइबल में लिखी है, पुराने नियम में कहां लिखी है, नए नियम में कहां लिखी है, और कहां कहां पर वो बात लिखी है, उसके ऊपर क्या लिखा है, उसके नीचे क्या लिखा है, कौन से संदर्भ में बात की जा रही है, कौन से कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात की जा रही है, क्या बात की जा रही है, और वो बात बाइबल में और कहां कहां लिखी है, और मूल भाषा में। जैसे मैंने आपको यूनानी भाषा में समझाया ना कि मूल भाषा में वो बात का अर्थ क्या है, आज लोगों को नहीं पता। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, बाइबल का पहला वचन। मैंने आपको बताया वहां पर जो परमेश्वर वर्ड यूज हुआ है मूल भाषा में प्लूरल फॉर्म के अंदर यूज हुआ है। प्लूरल फॉर्म यानी पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा ने आदि में आकाश और पृथ्वी की रचना की। और इतना ही नहीं, आकाश लिखा है, इंग्लिश में लिखा है हेवंस एंड अर्थ। हेवंस यानी स्वर्गों की रचना की। अब आप देखिए, अगर आप सिर्फ हिंदी में पढ़ते हैं तो आपको कितना समझ आ रहा है। आपको ये नहीं पता लग रहा कि स्वर्गों की बात यहां पर की जा रही है। आपको ये नहीं पता लग रहा कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बात यहां पर की जा रही है। पता लग रहा है हिंदी में? नहीं लग रहा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। आपको ना स्वर्गों के बारे में पता लग रहा है, ना पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में पता लग रहा है। लेकिन जब आप मूल भाषा से, इब्रानी भाषा से जब आप समझेंगे इसको, हिब्रू लैंग्वेज से, तब आपको समझ में आएगा कि यहां पर परमेश्वर के लिए प्लूरल यानी बहुवचन का इस्तेमाल हुआ है। यानी पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बात वहां हो रही है। और हेवंस वर्ड यूज हो रहा है। हेवंस यानी स्वर्गों की रचना की। स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान हमारा परमेश्वर। हालेलुया। तीसरे स्वर्ग तक बाइबल के अंदर लिखा है। आमीन। तो ये सारी बातें हमको अगर समझनी है तो हमें मूल भाषा का ज्ञान होना केवल जरूरी नहीं है, अनिवार्य है। मैंने आपको कहा ना, अगर आप सिर्फ बाइबल को हिंदी में पढ़ोगे ना, आपको सिर्फ 40% समझ में आएगा। 40% से कभी भी आप 41% पे नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो आप 60% तक पहुंच जाओगे। 60% तक, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप 60% तक पहुंच जाओगे। हालेलुया। लेकिन अगर आपको मूल भाषाओं का, इब्रानी भाषा, यूनानी भाषा, अरामी भाषा, जिन भाषाओं में, मूल भाषाओं में बाइबल को लिखा गया, अगर उन भाषाओं का मूल अर्थ आपको पता है, अगर आपके पास एक्सपोजिटरी बाइबल है तो एक्सपोजिटरी बाइबल में काफ़ी अच्छा बताया गया है। मैं रिकमेंड करूंगा आपको, अगर आप ये ले सकते हो तो आप ये लो। मेरे पास बहुत सारी हैं, फायर बाइबल भी है मेरे पास, और भी बहुत सारी
हेल्पफुल बुक्स है, केजेवी में भी है, एनआईवी में भी है, ओएसवी में भी है, और मूल भाषाओं से, क्योंकि मैंने ग्रीक भाषा भी सीखी हुई है, इब्रानी भाषा भी थोड़ी सीखी हुई है, तो मूल भाषाओं से हमको समझना है, इनको सीखना है, ताकि हम उसके प्रकाशनों को प्राप्त कर सके, वचन के प्रकाशनों को हम प्राप्त कर सके। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। तो संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की सांस है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर का आत्मा है, उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। और परमेश्वर के वचन जब हमारे अंदर आता है तो क्या परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है, विश्वास हमारे अंदर आता है, उन्नति होती है हर एक चीज में, सिद्ध बनते हैं हम। हालेलुया, हम सिद्ध बनते हैं और हर एक भले काम के लिए तैयार हो जाते हैं, हर एक धर्म के काम के लिए तैयार हो जाते हैं। वो दुल्हन जो प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में लिखा है, जिसने वो वस्त्र पहना है महीन सफेद मलमल चमकदार, लिखा है वो पवित्र लोगों के क्या है, धर्म के काम है। हम जो यीशु मसीह की दुल्हन हैं, हमको जो वो वस्त्र पहनकर तैयार होना है, उन कामों को करना है, उन भले कामों को करना है, वो केवल तब हो सकते हैं जब हम अपने आप को परमेश्वर के वचन से भरेंगे, परमेश्वर के वचन से भरते जाएंगे और भले कामों को करते जाएंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर के वचन से हम भरते जाएंगे और भले कामों को करते जाएंगे। जो परमेश्वर के वचन में लिखा है ना कि वो समय आता है कि ये पृथ्वी परमेश्वर के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा समंदर जो जल से भरा हुआ है, परमेश्वर के ज्ञान से, परमेश्वर के वचन से। हालेलुया, जितना याद कर सकते हो ना वचनों को, उतना याद कर लो, जितना लिख लिख कर याद कर सकते हो। एक मुझसे पूछ रहे थे कि मुझे वचन याद नहीं होते, मैं कैसे याद करूं। जो मैंने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में जो मैंने किया है, मैंने कैसे वचनों को याद किया, मैंने एक वचन को 7 बार लिख कर याद किया। 2 तिमोथी 3 अध्याय 17-18 पर, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है। ऐसे पूरा वचनों को लिख लिख कर 7 बार, फिर दूसरी बार 2 तिमोथी 3 अध्याय 16-17 पर फिर वचन को लिखा, 2 तिमोथी फिर वचन को लिखा, रेफरेंस को लिखा, वचन को लिखा, रेफरेंस को लिखा। मैंने कितनी नोटबुक भर दी, इतनी मोटी मोटी नोटबुक भर दी मैंने, 5, 7, 10, 15 भरता गया, लिखता गया, बोल बोल के लिखता गया, भरता गया, लिखता गया, भरता गया। और ऐसे कर करके 6-7 हजार वचन मैंने याद कर लिए। 6 से 7 हजार वचन ऐसा लिख लिख कर मैंने याद कर लिए। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन। वचन में सामर्थ्य है। हालेलुया, वचन में सामर्थ्य है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, इसलिए इस वचन को मैंने आपके साथ बांटा है ताकि आप थोड़े एक्साइटेड हो जाएं, उत्साहित हो जाएं आगे और परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। आमीन, हालेलुया। मेरा विश्वास है कि इस वचन के द्वारा आपने आशीष पाई है। इससे पहले कि मैं आपको सिलेबस बताऊं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं आप सब लोगों के लिए जो परमेश्वर के वचन में बढ़ने का निर्णय ले रहे हैं, वो कमेंट करेंगे। मैं आप लोगों के लिए आज प्रार्थना करना चाहता हूं। जो लोग परमेश्वर के वचन में बढ़ने का, परमेश्वर के वचन को याद करने का, परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरने का निर्णय ले रहे हैं, परमेश्वर के वचन को समय देने का, प्रार्थना से ज्यादा परमेश्वर के वचन को समय देने का, उपवास में परमेश्वर के वचन को समय देने का जो आज निर्णय ले रहे हैं, हालेलुया, वो लिख सकते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करें। अगर आप कहते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करें, आज आपका कमेंट ये होना चाहिए, प्रे फॉर मी। यस, प्रे फॉर मी। अगर आप कहते हैं प्रे फॉर मी,
या आप कहते हैं मेरे लिए प्रार्थना करें, तो मैं ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करूँगा। हालेलुया। जो आज निर्णय ले रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, सरिता जी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। हालेलुया। ट्विंकल सब्बरवाल के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। बहन ज्योति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। भाई ओमेंद्र के लिए, आयुष के लिए, बहन मधु के लिए, भाई राहुल के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग आज तेरे वचन में बढ़ने का निर्णय ले रहे, तेरे वचन को पढ़ने का, मनन करने का, तेरी आज्ञाओं को मानने का, तेरे वचन को सीखने का निर्णय ले रहे, वचन में बढ़ेंगे, प्रभु में बढ़ेंगे, वचन में बढ़ेंगे, विश्वास में बढ़ेंगे, वचन में बढ़ेंगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ में बढ़ेंगे, वचन में बढ़ेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। बहन तानिया के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। यस, थैंक यू जीसस। कोमल के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। अंशिका के लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। अनुग्रह में बढ़ने के लिए क्या करना है? जल्दी से जवाब देंगे। अनुग्रह में बढ़ने के लिए क्या करना है? बहन कविता के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। अनुग्रह में बढ़ने के लिए क्या करना है? किस में बढ़ना है? बहन तानिया के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, बहन कविता के लिए, बेटी रागनी के लिए। हालेलुया। हालेलुया। यस, बहन जो रजनी आईडी से जो कमेंट आया है, आदित्य के लिए, बहन सुधा के लिए, बहन सरिता के लिए, वचन में बढ़ना है, अनुग्रह में बढ़ना है तो परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना है, तो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में बढ़ना है, तो वचन में बढ़ना है। बहन बेबी के लिए, प्रियंका के लिए, अमन के लिए, आदित्य के लिए, भूमिका के लिए, यस, पूरे परिवार के लिए। राकेश पासवान आईडी से जो कमेंट आया, भाई ओमेंद्र के लिए, यस, थैंक यू जीसस। अगर पिता परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना है तो वचन में बढ़ना है। अगर यीशु मसीह के अनुग्रह में बढ़ना है तो वचन में बढ़ना है। अगर पवित्र आत्मा की सहायता और संगति में बढ़ना है तो वचन में बढ़ना है। आप वचन पर चलोगे, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। आप वचन के अनुसार कोई काम नहीं कर रहे, पवित्र आत्मा कभी आपकी मदद नहीं करेगा। झूठ बोलने में, चुगलखोरी करने में, डरने में, नकारात्मक शब्दों को बोलने में पवित्र आत्मा कभी आपकी मदद नहीं करेगा। नहीं, मार पिटाई करने में, गाली देने में पवित्र आत्मा कभी हमारी मदद नहीं करेगा। पवित्र आत्मा मदद करेगा प्रार्थना में, पवित्र आत्मा मदद करेगा आराधना में, पवित्र आत्मा मदद करेगा सुसमाचार सुनाने में, पवित्रताई में बढ़ने में, नम्रता में, धीरज में, संयम में, सामर्थ्य में, अद्भुत कामों में, विश्वास में, अनुग्रह में बढ़ने में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। हालेलुया। मैंने सोचा नहीं था कि आज ऐसा हो जाएगा। मैंने सोचा था आज सिर्फ आपको बताऊंगा कि ये चीज हम आगे सीखेंगे और उसके बाद आज की क्लास खत्म हो जाएगी, लेकिन मुझे नहीं पता था प्रभु ने आपके लिए आज उत्तम रखा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए आज एक बड़ा विस्फोट रखा हुआ था, पवित्र आत्मा का एक बड़ी सामर्थ्य रखी हुई थी प्रकाशनों की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। यस, थैंक यू जीसस। रीटा पीटर आईडी से हम प्रार्थना करेंगे जरूर। हालेलुया। टुडे क्लास सुपर ब्लेस्ड। आमीन। थैंक यू जीसस। और अभिषेक को बढ़ते हुए आप देखेंगे, और सामर्थ्य को बढ़ते हुए आप देखेंगे, और प्रकाशनों को बढ़ते हुए आप देखेंगे, और गीतों को बढ़ते हुए आप देखेंगे। हालेलुया। प्रकाशन बढ़ते बढ़ते और बढ़ते जाएंगे, नए नए गीत आते जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और वरदानों को हम बहते हुए देखेंगे, और अभिषेक के अगले स्तर पर हम अपने आप को देखेंगे। पिछले 10 साल से आपने मुझे बढ़ते हुए देखा होगा, और आने वाले 10 साल में भी आप मुझे बढ़ते हुए देखोगे, और रैप्चर तक हम बढ़ेंगे, और आप भी बढ़ोगे मेरे साथ साथ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
आज तो रेवलेशंस की बारिश हो गई है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम वचन में बढ़ेंगे, हम परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ेंगे। अगर हम वचन में बढ़ेंगे, हम विश्वास में बढ़ेंगे। अगर हम वचन में बढ़ेंगे, हम परमेश्वर की सामर्थ्य में बढ़ेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हमें वचन में बढ़ने का निर्णय लेना है। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू के द्वारा। पिता, मैं आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आता हूं। मेरे परमेश्वर प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ये जो फोन रखा है डाइनिंग टेबल पे, इसकी आवाज कम करो। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम से, हर एक मेरे भाई के लिए, हर एक मेरी बहन के लिए। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने लोग आज बढ़ने का निर्णय ले रहे हैं प्रभु, हालेलुया, जितने लोगों की बुद्धि कम है मेरे परमेश्वर, वो बुद्धि बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम से। जितने लोगों की समझ कम है, वो समझ बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। रिबाखो राबा नमा शंदा रखारा लाबा से खेरे बेरे बे। तेरे वचन के ज्ञान के द्वारा मेरे परमेश्वर बुद्धि आती है। तेरे वचन के द्वारा बुद्धि आती है। तेरे वचन के द्वारा समझ आती है मेरे परमेश्वर। तेरे वचन के द्वारा प्रकाश आता है और अंधकार दूर हो जाता है। तेरे वचन के द्वारा, हालेलुया। खड़े हो जाएंगे सब जन, खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। जितने लोग आज मांग रहे परमेश्वर से, खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा अगुवाई कर रहा है वचन में बढ़ने का। जितने लोग निर्णय ले रहे हैं, खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करके, अपने हाथों को उठाकर, घुटनों पे नहीं, खड़े होकर, सब जन खड़े होकर अपने हाथों को उठाते हुए, यीशु मसीह के नाम से हर एक कमजोरी आपको छोड़कर जा रही है इस समय। हर एक कमजोरी आपको छोड़कर जा रही है इस समय। हर एक शरीर का दर्द, हर एक बीमारी आपको छोड़कर जा रही है। हर एक कमजोरी आपको छोड़कर जा रही है। हर एक बीमारी आपको छोड़कर जा रही है इस समय, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। आपके परिवारों में मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ को बोलता हूं, अभिषेक को बोलता हूं, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, जितने लोग तेरी उपस्थिति में खड़े हैं, जितने अपने हाथों को तेरे लिए उठाए हुए हैं, जितने आंसुओं के साथ पवित्र आत्मा आज सच्चा पश्चाताप कर रहे हैं, आज मन को फिरा रहे हैं, आज तेरे वचन में बढ़ने का निर्णय ले रहे हैं, प्रभु तू उनकी सहायता कर। पवित्र आत्मा हर एक की अगुवाई कर। पवित्र आत्मा हर एक की सहायता कर। जीवन बदल दे पवित्र आत्मा। सोचों को बदल दे पवित्र आत्मा। ख्यालों को बदल दे पवित्र आत्मा। कामों को बदल दे पवित्र आत्मा। बातों को बदल दे पवित्र आत्मा। गवाही को बदल दे पवित्र आत्मा। सेवकाई को बदल दे पवित्र आत्मा। जीवन को बदल दे पवित्र आत्मा। मनों को बदल दे पवित्र आत्मा। दिलों को बदल दे पवित्र आत्मा। सब कुछ बदल दे पवित्र आत्मा। घरों को बदल दे, रिश्तों को बदल दे पवित्र आत्मा। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होली स्पिरिट मूव इन द नेम ऑफ जीसस। आप मंडलाएं पवित्र आत्मा, आप मंडलाएं पवित्र आत्मा। आप अपने कब्जे को ले लें पवित्र आत्मा। हर एक कलीसिया के ऊपर, हर एक मंडली के ऊपर, हर एक परिवार के ऊपर, हर एक घर के ऊपर आप अपने कब्जे को ले लें पवित्र आत्मा। यस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट।
टच होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। छू लीजिए पवित्र आत्मा, आज अपनी सामर्थ से एक बार फिर हर एक को भर दीजिए प्रभु। हर एक आज सच्चा पश्चाताप करते हुए, मन फिराते हुए ओ आपके पास आए प्रभु। पवित्र आत्मा, आज जितने लोग वचन में बढ़ने का निर्णय ले रहे हैं, तेरे वचन में बढ़ने का निर्णय ले रहे हैं, क्योंकि जब हम वचन में बढ़ेंगे हम विश्वास में बढ़ेंगे, जब हम वचन में बढ़ेंगे हम प्रार्थना में बढ़ेंगे, जब वचन में बढ़ेंगे उपवास में बढ़ेंगे, जब वचन में बढ़ेंगे आत्मिकता में बढ़ेंगे, जब वचन में बढ़ेंगे यीशु मसीह तेरे अनुग्रह में बढ़ेंगे, जब वचन में बढ़ेंगे पिता तेरे प्रेम में बढ़ेंगे, जब वचन में बढ़ेंगे पवित्र आत्मा तेरे कब्जे में बढ़ेंगे, तेरी सहायता में बढ़ेंगे, तेरी अगुवाई में बढ़ेंगे, हालेलुया, तेरी सामर्थ्य में बढ़ेंगे, तेरा अभिषेक में बढ़ेंगे पिता। आज हर एक वचन में बढ़ने का निर्णय ले, वचन को पढ़ने का निर्णय ले, वचन को मनन करने का निर्णय ले, वचन को सीखने का निर्णय ले, वचन पर चलने का निर्णय ले, वचन को बोलने का निर्णय ले, हालेलुया, वचन के अनुसार अपना जीवन बिताने का निर्णय ले, तेरे वचन को सिखाने का निर्णय ले, हालेलुया, तेरे वचन के अनुसार आराधना करने का निर्णय ले, तेरे वचन के अनुसार प्रार्थना करने का निर्णय ले, तेरे वचन के अनुसार सुसमाचार सुनाने का निर्णय ले पिता। ओ तेरे वचन की हमें जरूरत है, तेरे हालेलुया पवित्र शास्त्र के ज्ञान की हमें जरूरत है। ओ वो ज्ञान का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा वो कार्य करे, प्रकाशन का आत्मा, पवित्र आत्मा कार्य करे, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा, आपकी सहायता से सब कुछ हो सकता है, आपकी मदद से सब कुछ हो सकता है मेरे परमेश्वर। मदद करें, सहायता करें प्रभु, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। हर एक के लिए प्रभु, जिसने आज कमेंट किया कि मेरे लिए प्रार्थना करें, प्रे फॉर मी, जिसने आज ऐसा कमेंट किया है प्रभु, मैं हर एक उस भाई को, बहन को तेरे हाथों में सौंपता हूं पिता। हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। तूने कहा धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मेरी प्रार्थना को सुन मेरे परमेश्वर, मेरे जीवित परमेश्वर, एल शदाई, एलोहीम, एदोनाई परमेश्वर, मेरे यहोवा परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम आपकी महिमा करते हैं। इन लोगों के जीवन में आपकी सामर्थ कार्य करे, घरों में राइट नाउ, अभी इसी समय तेरी आग उतरे पवित्र आत्मा, हर एक के ऊपर तेरी आग उतरे पवित्र आत्मा, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। जितने शैतान ने गढ़ बनाकर रखे हैं विचारों में, मनों में, उदासी के, टेंशनों के, चिंताओं के, वो सारे गढ़ इसी समय पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, अभिषेक के द्वारा टूट जाए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। रिबाखो रेबे रिबालाबा शादारा नामा। हालेलुया, यस, मैं विश्वास करता हूं प्रभु तेरी सामर्थ कार्य कर रही है, तेरा अभिषेक कार्य कर रहा है मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू, वी वर्शिप यू लॉर्ड। सारी महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया।